एक बार की बात है। एक वृद्ध स्त्री अपने जवान बेटे की मृत्यु के शोक में पागल सी हो गई थी। वह बेटे के शव को लेकर गांव गांव घूमती थी और हर साधु संत से, वैद्य से, यहां तक कि बुद्ध से भी गुहार लगाने लगी। मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दो, मेरी दुनिया उजड़ गई है। उसकी करुण पुकार सुनकर लोग चुप हो जाते, कोई कुछ न कह पाता। आखिर में वह स्त्री भगवान बुद्ध के पास पहुंची। आंखों में आंसू, दिल में आखिरी उम्मीद लिए उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, भगवान, आप करुणा के सागर हैं, कृपा कर मेरे बेटे को फिर से जीवन दीजिए। बुद्ध ने बड़ी शांत आवाज में कहा, ठीक है माता, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक काम करके दो। स्त्री ने तुरंत कहा, बताइए प्रभु, मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध बोले, तुम इस नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ जहां आज तक किसी का निधन न हुआ हो, न माता पिता, न संतान, न पति पत्नी। वह स्त्री उत्साह में भरकर दौड़ पड़ी। वह एक घर गई और सरसों के बीज मांगे। लोगों ने खुशी खुशी बीज देने को तैयार हो गए, लेकिन जब स्त्री ने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उत्तर मिला, यह कैसे संभव है? हमारे दादा दादी, माता पिता सब इस संसार से जा चुके हैं। स्त्री एक और घर गई, फिर एक और। हर जगह वही उत्तर। हर घर ने उसे यही सिखाया, मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे उस स्त्री के मन का अंधकार दूर होने लगा। वह समझ गई कि इस संसार में कोई स्थायी रूप से अपना नहीं होता, हर कोई आने जाने वाला है। वह लौटकर बुद्ध के पास आई। आंसू अब भी थे, पर अब वे दुख के नहीं, समझ की आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और बोली, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माता, जीवन का यही सत्य है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। कोई भी सदा के लिए अपना नहीं होता। बस सम्यक दृष्टि से जियो और मुक्त हो जाओ। उस दिन से वह स्त्री बुद्ध की शिष्या बन गई और शांति के मार्ग पर चल पड़ी।